कभी सोचा है कि हमारे इस इतने बड़े, इतने विशाल ब्रह्मांड का सबसे गहरा, सबसे बड़ा राज क्या हो सकता है? आज हम उसी एक रहस्य की परतों को खोलने वाले हैं, और वो है ब्लैक होल्स। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जिसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि वो रोशनी को भी निगल जाए। मतलब लाइट भी उससे बच नहीं सकती। और ये कोई साइफाई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। तो सवाल ये है कि आखिर ये बला है क्या? मतलब इतनी अजीब, इतनी ताकतवर चीज बनती कैसे है? चलिए इसी को समझते हैं। तो हर ब्लैक होल की कहानी की शुरुआत होती है एक तारे की मौत से। और ये कोई शांति से हो जाने वाला अंत नहीं है, बल्कि ये हमारे ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा, कह सकते हैं, हिंसक घटनाओं में से एक है। तो होता कुछ यूं है, सोचिए एक बहुत ही विशाल तारा, हमारे सूरज से भी कई गुना बड़ा। जब वो अपनी लाखों करोड़ों साल की जिंदगी पूरी कर लेता है तो उसका सारा फ्यूल, मतलब ईंधन, खत्म हो जाता है। अब कोई ताकत नहीं है जो उसे संभाले, तो वो अपने ही वजन से अंदर की तरफ ढहने लगता है। और फिर बूम, एक जबरदस्त धमाका होता है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। इस महाविस्फोट के बाद जो भी उसका कोर बचता है ना, वो सिकुड़कर इतनी छोटी सी जगह में समा जाता है कि उसकी ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वाकर्षण, बेहिसाब हो जाता है। और बस वहीं जन्म होता है एक ब्लैक होल का। अच्छा, तो जब एक ब्लैक होल बन जाता है ना, तो उसके चारों तरफ एक अदृश्य बाउंड्री, एक सीमा बन जाती है। एक ऐसा पॉइंट जिसके पार जाने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं है। साइंटिस्ट इसे खास नाम देते हैं, इवेंट होराइजन। ये इवेंट होराइजन असल में ब्लैक होल का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। मतलब ये वो बाउंड्री है जिसे अगर किसी ने पार कर लिया तो फिर गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव इतना इतना ज्यादा हो जाता है कि कुछ भी, कोई भी चीज, एक छोटा सा कण भी उससे बचकर बाहर नहीं आ सकता। समझिए कि ये एक वन वे टिकट है। जो भी इस लाइन के पार गया, वो गया। वो फिर कभी कभी भी वापस नहीं आ सकता। यहां तक कि लाइट भी नहीं। सोचिए, जो हमारे यूनिवर्स में सबसे तेज है, वो भी नहीं बच सकती। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्लैक होल की ग्रेविटी कितनी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होती है। अब ये सब सुनने में किसी बहुत दूर की कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन क्या होगा अगर कोई बताए कि हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। हमारे ही कॉस्मिक पड़ोस में एक दैत्य छिपा बैठा है। हाँ, हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे, उसके ठीक सेंटर में, एकदम बीच में, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। और सुपर मैसिव से मेरा मतलब है बहुत बहुत ज्यादा विशाल। इतना बड़ा कि इसमें हमारे सूरज जैसे 40 लाख तारे समा जाएं। वाओ! और इसका एक नाम भी है, सैजिटेरियस ए स्टार। तो अभी हमसे कितनी दूर है? करीब 26,000 लाइट ईयर्स। अभी सुनने में तो बहुत ज़्यादा लगता है, और है भी। लेकिन जब हम पूरे ब्रह्मांड के स्केल पर बात करते हैं ना, तो ये दूरी एक तरह से हमारे बहुत करीब है। तो चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सभी के मन में घूम रहा होगा कि अगर कोई इसमें गिर जाए तो फिर क्या होगा। इसका जवाब थोड़ा, कह सकते हैं, डरावना है। तो मान लीजिए अगर कोई इंसान ब्लैक होल में गिर गया, तो उसका अंजाम क्या होगा? वैज्ञानिकों ने इस प्रोसेस को एक बड़ा ही मजेदार और अजीब नाम दिया है, स्पैगेटिफिकेशन। हाँ, स्पैगेटी से बना है। इसका मतलब यह है कि ग्रेविटी का खिंचाव शरीर के हर हिस्से पर इतना अलग होता है कि कोई भी चीज एक लंबे पतले धागे की तरह खिंच जाएगी, एकदम नूडल की तरह। जैसा कि एक सोर्स कहता है, शरीर बहुत बहुत लंबा खिंचने लगेगा। जरा कल्पना कीजिए, किसी के पैरों पर लगने वाला ग्रेविटेशनल पुल उसके सिर पर लगने वाले पुल से अरबों गुना ज्यादा होगा। तो नतीजा क्या होगा? पूरा शरीर एक नूडल की तरह खिंचता चला जाएगा। और आखिर में वो इंसान या जो भी चीज हो, वो पूरी तरह से ब्लैक होल में समा जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए गायब। और ये सब हमें वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर ले आता है कि अगर कुछ भी कभी भी वापस नहीं आ सकता, तो आखिर ये सब जाता कहाँ है? ये वो रहस्य है जिसका जवाब आज भी विज्ञान के पास नहीं है। और शायद यही बात हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड कितना विशाल है और हमारा ज्ञान अभी कितना सीमित है।